everyone, this is Dipali here and today we are going to discuss about nucleus. So बेटा न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एक सेल का ऑर्गेनेली है जो कि सेल में प्रेजेंट होता है और इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं. अब इस तरीके से भी बोल सकते हो बेटा, जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन होता है, ठीक है, सारे एक्शंस को, सारी चीजों को कंट्रोल करके रखता है, वैसे ही सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस होता है विच इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ होल बॉडी. राइट. सो न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. ठीक है बेटा, अब ऐसा बोला जाता है कि जब न्यूक्लियस को स्टेन किया गया, यानी न्यूक्लियस को कलर किया गया, डाई किया गया, तब उसका नाम पड़ गया क्रोमैटिन. तो उसका नाम क्या पड़ गया? क्रोमैटिन. और ये किसने किया था? न्यूक्लियस को स्टेन किसने किया था? फ्लेमिंग ने. तो फ्लेमिंग ने जब न्यूक्लियस को स्टेन किया तो उसने पाया, उसने उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए, इसलिए उसने उसका नाम क्रोमैटिन रख दिया. ठीक है बेटा, अब बात करते हैं न्यूक्लियस जो है हमारा, क्या ऐसा भी होता है कि न्यूक्लियस किसी सेल में ना हो? हाँ जी, आपका रेड ब्लड सेल्स जो आपके एरिथ्रोसाइट्स होते हैं और आपके सीव ट्यूब सेल्स बेटा, जितने भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उसमें जो फ्लोएम होता है उसका एक पार्ट होता है सीव ट्यूब सेल. तो वो जो सीव ट्यूब सेल है उनके पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता. ठीक है. सो इन दो केसेस में आपके न्यूक्लियस क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं. तो न्यूक्लियस के बेसिकली पार्ट्स क्या क्या है बेटा? ये मैंने एक सेल बनाया है, इट इज अ रफ डायग्राम, और इसके अंदर मेजरली मैंने न्यूक्लियस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. ये न्यूक्लियस है आपका. तो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन, आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि किसमें प्रेजेंट होती है आपकी? जो कि आपके यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होती है, जो कि न्यूक्लियस को कवर करके रखती है. इसीलिए हम बोलते हैं दैट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ डबल मेम्ब्रेन, मतलब दो मेम्ब्रेन होती है, एक इनर वन एक आउटर वन. बट इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं. देखो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे स्पेस छोड़ दिए गए हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर. इन्हीं न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, ताकि बेटा जो भी प्रोटीन बन रहा है वो आउटसाइड टू इनसाइड द न्यूक्लियस आ सके. ठीक है, जितनी भी सिंथेसिस हो रही है प्रोटीन की, वो आउटसाइड और इनसाइड इंटरैक्ट कर सके, इसलिए ये न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है. ठीक है. अब बेटा इसने बोला है कि हैव पेरीन्यूक्लियर स्पेस. अब ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस क्या होता है बेटा? अब ये देख रहे हैं इन दोनों के बीच में, इन दोनों न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है. ये जो स्पेस आपको दिख रहा है इन दोनों के बीच में, दैट स्पेस इज कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस. राइट. अब बेटा ये जो न्यूक्लियस है उसका कनेक्शन किसके साथ है? उसका कनेक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम. इसीलिए मैंने मेजरली इन्हें यहाँ जरूर बनाया है. देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच है, और मैंने अपनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली वीडियो में भी बोला था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के साथ प्रेजेंट होता है. ठीक है. और राइबोसोम भी उसके साथ होता है, बिकॉज इन्होंने क्या करना है? प्रोटीन बनाना है. ठीक है. ये मैंने आपको बता दिया बेटा, कई जगहों पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उन जगहों को क्या बोलते हैं? उन जगह को क्या बोलते हैं? दैट इज न्यूक्लियर पोर. और न्यूक्लियर पोर का काम, ताकि प्रोटीन्स और आरएनए जो बन रहे हैं, जो सिंथेसाइज हो रहे हैं, वो इंटरैक्ट कर सके, यानी साइटोप्लाज्म से अंदर आ सके न्यूक्लियोप्लाज्म में, और न्यूक्लियोप्लाज्म से बाहर जा सके. अब बात करते हैं बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म की. तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म है क्या? प्लाज्म होता है लिक्विड बेटा. न्यूक्लियस का लिक्विड न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल का लिक्विड साइटोप्लाज्म. ठीक है. तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ होगा? ये आपको डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज योर न्यूक्लियोप्लाज्म. It is a liquid that contain nucleoli and chromatin. यानी क्रोमैटिन क्या होता है? धागे की तरह एक स्ट्रक्चर होता है बेटा, जिससे हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है. और वो ही क्रोमोसोम बनाता है. ठीक है. क्रोमोसोम में क्या होता है? क्रोमैटिन में क्या होता है? बेसिकली डीएनए होता है. ठीक है. जेनेटिक मटेरियल होता है बॉडी का. तो वो होता कहाँ पे? न्यूक्लियोप्लाज्म में. यानी इस न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको ये देखो क्रोमैटिन देखने को मिलेंगे. क्रोमैटिन क्या है? एक कंडेंस स्ट्रक्चर है. राइट. सो बेटा अब ये जो न्यूक्लियोलाई, ये देखो, ये मैंने मेजर बनाया आपका न्यूक्लियोलाई. ये जो न्यूक्लियोलाई है इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है. जैसे न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, जैसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पर इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं कि ये विदाउट मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई. इट इज अ साइट ऑफ एक्टिव
सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम, यानी यहाँ पर एनर्जी यूज होके राइबोसोम बनता है, ठीक है, यहाँ पर एनर्जी यूज होके राइबोसोम बनता है और वही राइबोसोमल आरएनए बनता है, सॉरी, और वही राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम बनाता है। अगर पूछे राइबोसोम कौन बनाता है, तो राइबोसोम राइबोसोमल आरएनए से बनता है, और जो कि कहाँ पर बनेगा, जो कि बनेगा न्यूक्लियोलाई में, ठीक है बेटा। एक न्यूक्लियोलाई को बोलते हैं न्यूक्लियोलस, और बहुत सारे को बोलते हैं न्यूक्लियोलाई, ठीक है बेटा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है न्यूक्लियोलस बिकॉज इट इज अ सिंगल वन, राइट। अब बात करते हैं ये जो आपका न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्रोमैटिन कहाँ होता है। अभी बताया न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, क्रोमैटिन होता है। क्रोमैटिन कैसा दिखता है, थ्रेड लाइक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, ये जो मैंने ग्रीन वाले बनाए हुए हैं, ठीक है, गुच्छे की तरह। तो बेटा ये जो क्रोमैटिन है, इसका काम क्या है, क्रोमैटिन जो होता है उसमें डीएनए होता है, और क्रोमैटिन आगे डिवाइड करके क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है बच्चा। देखो यहाँ क्रोमैटिन में क्या होता है, डीएनए और प्रोटीन्स। अब मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था, जो क्रोमैटिन होता है बेटा, उससे क्रोमोसोम बनेगा, बट जो आपका डीएनए है, डीएनए को पैक कौन करता है, पैकेजिंग के लिए एक प्रोटीन होता है, दैट इज कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स पैक द डीएनए। और यूकैरियोट में कौन सा प्रोटीन होता है, हिस्टोन, और हिस्टोन और आपके डीएनए जब कंबाइन हो जाते हैं उसे बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक है बेटा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं क्रोमोसोम की कितनी टाइप्स होती है। क्रोमोसोम की 4 टाइप्स होती है, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहे हैं एंड्स बेटा, दिस इज कॉल्ड क्रोमैटिड, और जिन्होंने इस क्रोमैटिड को जोड़ के रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। अब इसमें 4 टाइप्स कैसे हैं, देखो बेटा, अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में हो, बिल्कुल सेंटर में, जैसे यहाँ पर, तो उसे बोलेंगे मेटासेंट्रिक। कैसे लर्न करेंगे, मेटा से एम उठा लो, मिडल से भी एम उठा लो, मिडल का मतलब बीच में जो है, ठीक है, तो मेटासेंट्रिक जिसमें सेंट्रोमियर बीच में होगा, ठीक है, और इक्वल क्रोमैटिड्स होंगे, क्रोमैटिड्स के साइज ऊपर से एंड दोनों आर्म्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। अगर बात करें एक आर्म थोड़ी सी स्लाइटली ऊपर हो, थोड़ी सी स्लाइटली सी ऊपर हो, तो वो कहलाएगा सब मेटासेंट्रिक, ठीक है, सब मेटासेंट्रिक, जिसमें आपकी एक आर्म यानी जो 2 आर्म का एक पेयर है, ठीक है, वो थोड़ी सी स्लाइटली सी ऊपर हो, दैट इज सब मेटासेंट्रिक, और थोड़ी ज्यादा ऊपर हो यानी एंड तक पहुंचने वाली हो, दैट इज कॉल्ड एग्रोसेंट्रिक, और बिल्कुल ही खत्म हो जाए यानी एक जो पेयर है क्रोमैटिड का वो दिखे ही ना, और सिर्फ एक क्रोमैटिड रह जाए, दैट इज कॉल्ड योर टीलोसेंट्रिक। और आपको बताइए ये क्रोमोसोम क्या है बेटा, एक तरीके का आपका हेरिडिटरी मटेरियल है, जो कि एक पर्सन से यानी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाता है और कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे ह्यूमन में, दैट इज योर 46 क्रोमोसोम, ठीक है, 22 ऑटोसोम्स एंड 1 सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, XX इन female and XY in males, ठीक है बेटा। So this is all about nucleus and this is all about your cell, the unit of life, and I hope you liked my today's video. If you really like the video, do share it and do subscribe my channel. Thank you everyone.